नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल एजुकेशनल अजय पर। आज हम इस गणित के आधार जो कि टॉपिक लेके चल रहे थे उसका सेकंड पार्ट है। इसमें हम बताएंगे जोड़ और घटाना की संक्रियाओं पर आधारित कुछ टॉप पॉइंट। तो आज बताते हैं पॉइंट नंबर 6 है। कल हम फर्स्ट पार्ट में 5 नंबर पॉइंट तक पढ़े थे। आज सीखते हैं 6 नंबर पॉइंट से। ये दो संख्याओं जो धनात्मक संख्याओं को जोड़ा जाए तो योगफल धनात्मक ही आएगा। ये कहना संख्याएं अगर दो धनात्मक संख्याएं हमारी हैं जिनके आगे धन चिन्ह लगा हुआ है, दो धनात्मक संख्याएं हैं। मान लीजिए कि संख्या है हमारी 10, ये भी धनात्मक है, और 20 ये भी धनात्मक है। दो धनात्मक संख्याओं का योगफल हमेशा धनात्मक 30 आया, धनात्मक ही आया। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं कि मान लीजिए कि 30 प्लस 40 है, इसका भी हमारा 30 धनात्मक है, 40 भी धनात्मक है। तो दो धनात्मक संख्याओं का आंसर जोड़, दो धनात्मक संख्याओं का योगफल हमेशा धनात्मक संख्या ही होती है। पॉइंट नंबर 6 हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट नंबर 7 की तरफ। पॉइंट नंबर 7 है, यदि किन्हीं संख्याओं के सामने कोई चिन्ह नहीं हो। कोई संख्या लिखी हुई है, मान लीजिए कि ये 10 लिखा हुआ है, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो इसके सामने प्लस का चिन्ह माना जाता है। कोई भी संख्याएं हों, पॉइंट नंबर 7 यही कहता है कि कोई भी संख्या लिखी हुई है, अगर उसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं है तो उसके सामने प्लस का चिन्ह माना जाता है। 20 लिखा हुआ है, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह माना जाएगा सामने। 30 लिखा हुआ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह माना जाएगा। ये पॉइंट नंबर 7 बस यही कहता है कि अगर कोई भी संख्या लिखी हुई है, कोई भी उसके सामने चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो हमेशा प्लस का माना जाएगा। पॉइंट नंबर 8 ये कह रहा है, अगर एक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक संख्या को जोड़ने पर बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाते हैं। जब एक धनात्मक संख्या हो, मान लीजिए कि हमारी धनात्मक संख्या 9 है और प्लस एक ऋणात्मक संख्या है हमारी, मान लीजिए कि माइनस का 6, ये ऋणात्मक संख्या है। धनात्मक और ऋणात्मक दो संख्याएं हैं। ये पॉइंट कह रहा है कि अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या को जोड़ते हैं तो हम हमेशा दोनों का योग जो होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं, यही होता है। तो बड़ी संख्या 9 है और 6 छोटी है, तो 9 में से 6 घट जाएगा, कितना बचेगा हमारा 3। और चिन्ह जो है, चिन्ह हमारा बड़ी संख्या का लगेगा। चिन्ह कौन सा है बड़ी संख्या में? प्लस का है, इसलिए यहाँ पे प्लस का लगेगा। चूँकि प्लस का चिन्ह दिखाया नहीं जा सकता, अगर दिखाते हैं तो दिखा सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं। अगर नहीं भी दिखाते हैं तो प्लस माना ही जाता है, जैसा कि आप लोग पॉइंट नंबर 7 देख ही चुके हैं। अब इसी पॉइंट पे एक बताते हैं क्वेश्चन कि अगर हमारा मान लीजिए कि माइनस का 10 है और प्लस का 5 ये जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। बड़ी संख्या में से 10 में से 5 घटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। लेकिन चिन्ह काहे का लगेगा? चिन्ह बड़ी संख्या का ही लगेगा, बस हमारा ये ध्यान रखना है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, चिन्ह हमारा हमेशा बड़ी संख्या लगेगी। कब? जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या को जोड़ा जाए तब। अगर नहीं समझ पाए हैं ये पॉइंट तो फिर से बता रहे हैं कि अगर एक धनात्मक संख्या है और एक ऋणात्मक संख्या, दोनों को जोड़ा जाए, एक धनात्मक संख्या एक ऋणात्मक संख्या दोनों को जोड़ा जाए तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। बड़ी संख्या 9 में से 6 घटा दिया हमने, 3 आया। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा उसके सामने? चिन्ह धनात्मक संख्या का लगेगा। वैसे ही इसमें चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा, वैसे इसमें चिन्ह बड़ी संख्या का लगा माइनस, और 10 में से हमने 5 घटा दिया। बस यही इस पॉइंट का कहना है। ये पॉइंट बस यही कह रहा। हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट नंबर 9 की तरफ। इस पॉइंट को बताने के बाद हम ये वाला वीडियो यही समाप्त करेंगे। छोटे छोटे वीडियो हम बनाते हैं जिससे कि आपको देखने में भी कोई परेशानी ना हो और आप अपने नोट्स बनाते हुए चलिएगा, जिससे कि आपको गणित में आसानी हो सके। पॉइंट नंबर 9 है, दो ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ने पर दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी और चिन्ह जो होगा ऋणात्मक ही आएगा। दो ऋणात्मक संख्याएं हैं, मान लीजिए कि माइनस का 100 है और जोड़ना है इसमें हमको माइनस का 90, तो दोनों संख्याएं जुड़ तो जाएंगी। दोनों संख्या जोड़ कितना होगा? 190। लेकिन जो चिन्ह होगा वो हमेशा माइनस का होगा। ये पॉइंट कह रहा है कि दो ऋणात्मक संख्याएं अगर जोड़ी जाएं
तो दोनों ऋणात्मक संख्याओं को हम जोड़ देते हैं, लेकिन जो चिन्ह होगा वो ऋणात्मक ही होगा। बहुत से बच्चे चिन्ह में गड़बड़ हो जाते हैं कि यहाँ पर प्लस चिन्ह आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। तो अगर ये पॉइंट आप पढ़ते हुए चलेंगे तो चिन्ह लगाते में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कि 1001 है प्लस 20 है, दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो हम इसको जोड़ेंगे, कितना आएगा हमारा 1021 आएगा, लेकिन चिन्ह कैसा होगा, चिन्ह हमारा ऋणात्मक ही होगा। ये पॉइंट कह रहा है। तो ये छोटा सा वीडियो इसी के साथ समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे हम पॉइंट नंबर 10, जिसमें बताएंगे गुणा और भाग पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न और उनके पॉइंट। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे किसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये वीडियो उन दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिनको लगता है कि गणित बहुत कठिन विषय है। गणित कठिन नहीं है, उसको कठिन मान के चल रहे हो। किसी चीज़ को कठिन मानोगे तो कठिन है। अगर इसी प्रकार से नोट बना के चलोगे और इन नोट्स के बार बार अभ्यास करोगे तो गणित कुछ कठिन नहीं है, गणित बहुत ही सरल है। थैंक यू दोस्तों।